नमो बुद्धाय। जय भीम साथियों। मैं धम्मा अशोक उर्फ उमेश पाल सिंह आज धम्म पद की कुछ गाथाओं के साथ अपनी बात शुरू करूंगा। तथागत बुद्ध ने बालवग्ग की गाथा नंबर 45 में तथागत बुद्ध कहते हैं कि पुत्ता मत्ती धनमत्ती इत्ती बालो विहति अत्ता ही अत्तनो नत्थी कुतो पुत्तो कुतो धनम। अर्थात मेरा पुत्र है, मेरा धन है, इस प्रकार कहकर मूर्ख परेशान होते हैं। मूर्ख जो लोग होते हैं वो मेरा पुत्र, मेरा धन, ये मेरा, वो मेरा करके परेशान होते रहते हैं। जब मनुष्य अपने आप में नहीं है, उसका कुछ अपना नहीं है, तो पुत्र और धन उसके कहाँ तक अपने होंगे। वो स्वयं का खुद का नहीं है, उसे पता ही नहीं कि वो कब इस दुनिया से चला जाएगा। तो जो खुद का नहीं है उसको रिश्तों क्या निभाएगा, क्या उसके रिश्ते होंगे, क्या पुत्र होंगे, क्या उसके जो है धन होगा। ऐसे ही गाथा नंबर 46 में तथागत बुद्ध, बालवग्ग की गाथा नंबर 46 में तथागत बुद्ध कहते हैं यो बालो मयति बाल्यं पंडितो बपितेन शो बालो चा पंडित मानी स वे बालो ति बुच्यति। अर्थात तथागत बुद्ध इसमें कहते हैं कि जो मूर्ख होने पर अपनी मूर्खता को समझ जाए, जो मूर्ख होने पर अपनी मूर्खता को समझ जाए वही पंडित है। वो ये समझ जाए कि मैं गलत कर रहा हूँ, वही ज्ञानी, वही पंडित होता है। और जो मूर्ख होने पर अपने को पंडित समझे, जो मूर्ख होने पर खुद को समझे कि मैं ज्ञानी हूँ, तो वो जो है सबसे बड़ा मूर्ख है, या वही यथार्थ मूर्ख है। ये तथागत बुद्ध गाथा नंबर 46 में कहते हैं। साथियों, इन गाथाओं के साथ मैं कुछ पर अपने अनुभव शेयर करना चाहूँगा कि आजकल विद्यालयों में सरकार के आदेश पर स्वतंत्रता दिवस से पहले हर एक अध्यापक या शिक्षक गण प्रार्थना में बच्चों को कुछ मोटिवेशंस बातें बताएंगे, मोटिवेशन लेक्चर देंगे, जिससे बच्चे मोटिवेट हों, प्रेरणा मिले उन्हें और वो शिक्षा की ओर अग्रसर हों। तो मेरे विद्यालय सेठ बीएन पोद्दार में भी कल 17 तारीख को मेरा नंबर था और मुझे बोलना था। मुझसे पहले जितने भी शिक्षक बोले, मैंने देखा कि वो अपने विषय पर बोले, तो मुझे भी अपने विषय पर ही बोलना था। तो मैंने उनको एक कहानी सुनाई। उस कहानी को मैं सुनाते हुए बात अपनी रख रहा हूँ कि एक छात्र जो कि पढ़ने में औसत, ना बहुत टॉपर ना बहुत लोअर, औसत दर्जे का वो छात्र था। कक्षा 9 में गणित में वो फेल हो गया। और मैं तो ये कहूँगा कि जिस दिन वो उसने गणित का पेपर दे के वो स्कूल से बाहर निकला, उसे ये बड़ा महसूस हुआ कि मेरा पेपर अच्छा नहीं हुआ है। इसलिए वो अपने स्कूल से और घर तक रोते रोते गया। उसके स्कूल से घर की दूरी लगभग 13-14 किलोमीटर की थी। वो 13-14 किलोमीटर भी रोते रोते गया, क्योंकि उसे लगा कि मेरा पेपर अच्छा नहीं हुआ है। खैर, वो मैथ में फेल हुआ। लेकिन उसके पिताजी जो है वो मैथ में बहुत अच्छे थे। उसके पिताजी इतने विद्वान थे मैथ में कि आपने एक कहावत सुनी होगी, 60 मन का लक्कड़ उसके ऊपर बैठा फक्कड़, रत्ती रत्ती खाए तो कितने दिन में खा जाएगा। ये क्वेश्चन उस बच्चे के पिताजी ने हल किया था। रत्ती का मासा, मासा का तोला, तोला का ग्राम, ग्रा का किलोग्राम, किलोग्राम का जो है मन उन्होंने बनाया और तब जाके इसको सॉल्व किया कि रत्ती रत्ती खाएगा तो कितने दिन में खा जाएगा। इस टाइप का जटिल प्रश्न सॉल्व करने वाले उसके पिताजी थे। तो जब रिजल्ट आया, उसके पिताजी ने देखा कि मेरा बच्चा मैथ में फेल हो गया, तो उन्हें भी दुख हुआ यार कि हमें मैथ में इतने अच्छे हैं और हमारा बच्चा मैथ में फेल हो रहा है। उन्होंने अपने बच्चे को समझाया, पिताजी ने बच्चे को समझाया कि बेटा ये तो बड़ा दुख हुआ हमें, तू और किसी विषय में फेल होता तो हमें दुख नहीं होता भाई, तो इंग्लिश में फेल होता, साइंस में फेल होता, नहीं दुख होता, लेकिन मैथ में फेल हो रहा है यार। हम तो मैथ में इतने अच्छे हैं और कम से कम हमारा बेटा तो मैथ में फेल नहीं होना चाहिए। ये बच्चे को बड़ा ही कहते ना उसके माइंड पर असर करा। उसने कहा यार हमसे गलती हो गई, और उस बच्चे ने मेहनत शुरू की। उस बच्चे ने हाई स्कूल में, भले वो 3rd डिवीजन पास हुआ, हाई स्कूल में 3rd डिवीजन पास हुआ, लेकिन उसके सबसे ज़्यादा नंबर मैथ में। फिर उसने मैथ से ही इंटर किया
और इंटर वो सेकंड डिवीजन पास हुआ, लेकिन उसमें भी मैथ्स में सबसे ज़्यादा नंबर 65 नंबर। 2001 में 98 में हाई स्कूल, 2001 में इंटर मैथ्स में ही वो पास हुआ। जीआईसी से उसने हाई स्कूल किया। जब वो फर्स्ट ईयर में था वो, तो जो उनके गुरु थे, क्योंकि उस समय एक दौर चल रहा था ट्यूशन का, तो ट्यूशन के बिना बच्चों को पास नहीं करते थे, तो उनके गुरुजी ने मैथ में उस बच्चे को पास नहीं होने दिया। तो बच्चे के पिताजी जाके जीआईसी के प्रिंसिपल साहब से जाके कहा कि मेरे बच्चे की कॉपी निकालो, मेरे सामने चेक करो, मैं भी मैथ में हूं, अगर मेरा बच्चा फेल हो जाए तो आप जो कहोगे मैं वो हारूंगा, आप जैसा कहोगे मैं मानूंगा, अगर मेरा बच्चा मैथ में फेल होगा तो। लेकिन कहीं ना कहीं उसी कॉपी चेक करने में गलती की है। कॉपी निकलवाई गई, कॉपी चेक की गई, तो बच्चा मैथ में पास था। लेकिन प्रिंसिपल साहब ने कहा कि अब जो है हम इसमें सुधार नहीं कर सकते, रिजल्ट बन चुका है, ग्रीन शीट बन चुकी है, इससे हमारी छवि खराब होगी, अब हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। अब बात आती है साहब, इंटर, खैर दूसरे स्कूल से इंटर किया है ना, फिर उसने मैथ से ही बीएससी किया, 3 साल में मैथ से ही एमएससी किया, और वो छात्र आज मैथ का टीचर है। मैंने उन बच्चों को बताया कि वो छात्र आज मैथ का टीचर है, यानी कि उस छात्र ने अपनी सबसे बड़ी कमजोरी, भाई 9th में उसकी कमजोरी क्या थी? गणित, फेल हुआ उसमें वो, तो उसकी सबसे बड़ी कमजोरी क्या थी? मैथ। और उसी छात्र ने अपनी सबसे बड़ी कमजोरी को सबसे बड़ी मजबूती बना लिया। बच्चों, तो तुम्हें भी ये देखना है कि हमारी कमजोरी कहाँ है, हमारी कमी कहाँ है, और तब आपको अपनी उसी पॉइंट को मजबूत करना है। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो, कहाँ कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक सफल ना हो तुम, जब तक ना हो सफल, नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़ मत भागो तुम। ये मैंने बच्चों को बताया, और मैंने बताया उनको कि जो जो लोग अपने जीवन में असफल हुए, जो जो लोग अपने जीवन में जिन्होंने अपमान झेला, वो बड़े बड़े विद्वान, बड़े महापुरुष बन के निकले। जिन जिन लोगों ने अपमान झेला, मैंने उसमें कुछ महापुरुषों के नाम भी लिए, जैसे महात्मा गांधी, साउथ अफ्रीका में ट्रेन से फेंक दिए गए थे, उन्होंने वहाँ आंदोलन किया, वहाँ सफल हुए, भारत में सफल हो गए हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिनको स्कूल में पढ़ने नहीं दिया गया, स्कूल के बाहर बैठ के पढ़ने दिया था, उस व्यक्ति ने संविधान लिख दिया, बोला कानून हम बनाएंगे। उन्होंने क्या कहा? कानून हम बनाएंगे। उन्होंने संविधान उन्होंने लिखा। महात्मा ज्योतिबा फूले अपने ब्राह्मण मित्र की शादी में गए, वहां से उनको दावत से हटा दिया कि नहीं, एक शूद्र के साथ हम दावत नहीं खाएंगे। उनके मित्र ने कहा कि भाई मेरी शादी है, अगर ये लोग चले गए तो मेरी शादी नहीं हो पाएगी, कृपया तुम उठ जाओ। इतना अपमान ज्योतिबा फूले ने झेला, और उन्होंने कहा कि अब हम इस अपमान को सम्मान में बदलेंगे, और उन्होंने महिलाओं को पढ़ाना शुरू किया। महिला स्कूल खोले, तमाम महिला स्कूल खोले, सत्यशोधक समाज की स्थापना की। तो जिन जिन लोगों का अपमान हुआ, वो लोग बड़े महापुरुष बन के निकले। तो बच्चों, अगर कोई टीचर आपको डांटता है या शिक्षक आपको, है ना, डांटते हैं, फटकारते हैं, या फिर जो है थोड़ा बहुत सख्ती करते हैं, तो वो आपके भले के लिए है। उनके साथ आपकी कोई शत्रुता नहीं है, कोई दुश्मनी नहीं है। ये मैंने बच्चों को एक मोटिवेशन, है ना, लेक्चर सुनाया। तो हमारे साथी जो पीछे खड़े हुए थे, एक, उन्होंने कहा भाई इतनी कहानी, जो कहानी सुनाई है उसके नायक का नाम तो बोल, है ना, बता दो। हालांकि मैं नाम लेने के पक्ष में नहीं था, लेकिन फिर भी उन्होंने कहा कि भाई नाम तो बता दो। तो मैंने बताया कि ये मेरी ही कहानी है। मैं जीआईसी में 9th में फेल हुआ, फिर वहीं से मैंने हाई स्कूल किया, मैंने इंटर बलभद्र से किया, मैंने बीएससी आरबीएस इंटर कॉलेज आगरा से की, मैंने एमएससी भी आरबीएस कॉलेज आगरा से की, मैंने एमए जो है आगरा कॉलेज आगरा से किया, एमए हिस्ट्री से किया, मैंने पीसीएस की तैयारी शुरू की, बेसिक में अध्यापक बना, फिर मैंने आयोग दिया मैथ से, और मैं मैथ्स का टीचर बन गया। खैर बच्चों को अच्छा लगा, लेकिन मैंने उस जीआईसी की बात ये नहीं बताई कि मेरे संग वहाँ जातिगत भेदभाव भी हुआ।
नहीं बताया मैंने बच्चों को, क्योंकि ये बताने वाली बात नहीं थी। अब मैं आपको बताता हूं कि टीचर के रूप में भी मेरे साथ जातिगत भेदभाव उस दिन भी, कल भी हुआ। जब मैं बच्चों को बता रहा था तो कल भी मेरे साथ हुआ, क्योंकि मुझे इसके लिए मेरे प्रिंसिपल साहब ने जो है ये कहा कि तुमने बच्चों को गलत बता दिया। मेरे प्रधानाचार्य जी ने मुझसे कहा तुमने बच्चों को गलत बता दिया। अब बताइए मैंने क्या गलत बताया? एक प्रेरणादायक कहानी सुना दी, ये गलत बता दिया कि मैंने अपना जो है बोल दिया, ये गलत बता दिया, या मैंने बाबा साहब का ज्योतिबा फूले का नाम ले दिया, ये गलत बता दिया मैंने। आप सोचिए क्या गलत था इस पूरी कहानी में। और कहानी मैंने बिल्कुल यही सुनाई जो आपको बताइए। हो सकता है कि एक आध दो प्रेरणादायी बातें और बता दी हों उसमें, इतना हो सकता है, बाकी कोई ज़्यादा उसमें अंतर नहीं है। तो आज भी साथियों जातिवाद है ना बरकरार है। जब हम 2023 में जी रहे हैं और अग्रसर कर रहे हैं 2024 की ओर, 2025 की ओर, जहाँ टेक्नोलॉजी होती है, पूरा जो है विज्ञान का खेल चल रहा है, वहाँ भी लोगों के दिमाग में आज भी ये घर कर गया है कि ये शिक्षक नीच जाति से है और ये शिक्षक ऊंच जाति से है। अगर सवर्ण शिक्षक बोलता तो उसका अपमान नहीं होता, मेरा अपमान हुआ और मैंने वो अपमान झेला। मैं निरंतर अपमान झेल रहा हूँ, लेकिन फिर भी अपने कार्य के प्रति मैं ईमानदार हूँ, अपना कार्य करता रहूँगा, चाहे लोग कितना भी अपमान करते रहें। मुझे बच्चों को पढ़ाना है, मैं पढ़ाता रहूँगा। मैंने तथागत बुद्ध और बाबा साहब को मैं मानता हूँ तथा मैं बुद्ध धर्म पर चलता हूँ। ये बात अलग है कि सरकार मुझे बौद्ध धर्म का सर्टिफिकेट नहीं दे रही है, लेकिन मैं पूर्ण रूपेण बौद्ध विचारों वाला हूँ। अब मैंने अभी आपके सामने बुद्ध की 2 गाथाएं भी बताई, बालभग की जो है, और आपने उसमें देखा कि पंडित वो व्यक्ति होता है जो अपनी गलतियों को समझ जाता है, अपनी मूर्खता को समझ जाता है, वो पंडित होता है। वो पंडित नहीं होता है कि अपने आप को पंडित कहता रहे, चाहे वो कितना ही बड़ा मूर्ख हो। वही यथार्थ मूर्ख होता है जो अपने आप को ज्ञानी कहता है। ज्ञानी व्यक्ति तो कभी अपने आप ज्ञानी नहीं कहेगा। इन्हीं सब बातों के साथ, इन्हीं सब गाथाओं के साथ आप सभी का मंगल हो, आप सभी का कल्याण हो, आप सभी खुशी रहें, आप सभी निरोगी रहें। नमो बुद्धाय। जय भीम, जय भारत, जय संविधान साथियों।